सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम जिस कार के सामने खड़े हैं उसका नाम है होंडा एलिवेट, जो कि एक जैपनीज़ कार है और इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो बात करें अगर इस होंडा एलिवेट की, सो इसका प्राइस स्टार्ट होता है अप्रॉक्स 11.60 लाख से और टॉप मॉडल जो है वो अप्रॉक्स 16.67 लाख तक जाता है। एलिवेट होंडा की बात अगर करें तो इसमें 13 वेरिएंट्स आते हैं। बेस मॉडल की बात करें तो एलिवेट SV इसका नाम है बेस मॉडल का, और टॉप मॉडल जो है वो होंडा एलिवेट ADV एडिशन CVT डुअल टोन है। और फिलहाल जो हमारे सामने ये खड़ा है वो है इसका ब्लैक एडिशन, जो कि अप्रॉक्स एक्स शोरूम प्राइस इसकी 15.15 लाख है। सो इसी को आज हम डिटेल्ड रिव्यू करेंगे, इसके की फ़ीचर्स, बॉडी डिज़ाइन, लेंथ एंड कंपैरिजन मॉडल्स, राइवल्स, इसके प्राइस, इंजन कैपेसिटी, इंजन डिलीवरी, आउटपुट पावर्स, फंक्शनैलिटी, सेफ्टी फीचर्स, हेडलैम्प्स, डिज़ाइन। वी विल डीप डाइव डाउन इनसाइड दिस होंडा एलिवेट। सो चलिए विदाउट एनी डिले इसको स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो ये है इसकी की जिसको आप यूज़ कर सकते हो लाइक टू अनलॉक द डोर्स, लॉक द डोर्स, और यहाँ पे एक लाइट भी दी गई है, जैसे भी आप प्रेस करोगे तो ये लाइट ब्लिंक होगी। और ये है इसकी एक की विद होंडा बैजिंग। तो डायरेक्ट बात करते हैं इसके हेडलैम्प्स के बारे में। सो ये हैं इसके हाई बीम हेडलैम्प्स विद डुअल प्रोजेक्टर्स एंड इंटीग्रेटेड DRLs विद इंडिकेटर्स। और ये है इसकी क्रोम फिनिश जो कि हेडलैम्प्स पे फाइनली बैठ रही है, और ऐसा कुछ लुक आता है इसका फ्रंट से विद फॉग लैम्प्स। और ये है इसकी फ्रंट ग्रिल विद होंडा बैजिंग। यहाँ पे भी स्प्लिट सेक्शन दिया गया है, लाइक ये सेक्शन दिया गया है टू एयर इनटेक, और जो ऊपर वाला सेक्शन है वो एक सिर्फ लुक है ऑफ अ हार्ड प्लास्टिक। एंड दिस इज़ द रेडिएटर व्यू। एंड यहाँ पे फ्रंट सेंसर्स तो विजिबल नहीं है वैसे। और बात करें अगर इसके डायमेंशंस एंड कैपेसिटी के बारे में, सो इसकी जो लेंथ है वो 4312 mm है, और विड्थ की बात करें तो 1790 mm इसकी विड्थ है। हाइट अप्रॉक्स 1650 mm की हाइट है। बूट स्पेस की हम अगर बात कभी करेंगे तो इसको खोल के इंटीरियर दिखाएंगे, लेकिन बूट स्पेस की 458 लीटर्स की है, और ये SUV कार है तो इसकी 5 सीटिंग कैपेसिटी है, जो कि ईज़िली 5 लोग इसमें आराम से बैठ सकते हैं। व्हील बेस की बात करें तो 2650 mm का इसका व्हील बेस है। 1259 kg इसका कर्व वेट है। तो चलिए विदाउट एनी डिले इसके हुड को ओपन करते हैं और देखते हैं अबाउट इट्स परफॉर्मेंस एंड कैपेसिटी ऑफ द इंजन। सो दिस इज़ ऑल्सो अ मैनुअल एडजस्टर, लाइक जो हुड है इसका तो आप मैनुअली इसको एडजस्ट कर सकते हो, इसमें कोई भी हाइड्रोलिक नहीं दिया गया है। और बात करें अगर इसके इंजन एंड ट्रांसमिशन के बारे में, सो ये है iVTEC 1419 सीसी का 1498 सीसी का पेट्रोल इंजन, जो कि मैक्सिमम पावर जनरेट करता है अप्रॉक्स 119 bhp 6600 RPM पे, और मैक्सिमम टॉर्क जो है वो 145 Nm का टॉर्क है एट 4300 RPM। इसमें 4 सिलेंडर हैं, और इसका जो ट्रांसमिशन टाइप है वो है मैनुअल। इसमें 6 मैनुअल गियर्स हैं, और फ्रंट व्हील ड्राइव ये कार है। ये है इसके वाइपर वॉशर बॉटल। सो दिस वॉज द स्पेसिफिकेशन अबाउट द इंजन। तो अब इसके हुड को क्लोज करते हैं और बात करेंगे इसके टायर, सस्पेंशंस एंड टायर के बारे में। सो अगर बात करी जाए इसके सस्पेंशन के बारे में और टायर के बारे में, सो सबसे पहले बात करते हैं इसके फ्रंट सस्पेंशन के बारे में। सो इसमें मैकफेरसन स्टर्ट सस्पेंशन जो है दिया गया है फ्रंट में, और रियर सस्पेंशन जो है वो रियर ट्विस्ट बीम पे दिया गया है जैसा होंडा देती है, प्लस टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक नाइट्रोजन गैस फिटेड इसमें सस्पेंशन है। बात करें अगर इसके ब्रेक की, सो फ्रंट में इसका है वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक और रियर में है इसका ड्रम ब्रेक।
और एलॉय व्हील की इसकी साइज़ है अप्रॉक्स 17 इंचज़ की, फ्रंट एंड रियर बोथ। बात करें इसके टायर की तो इसमें ट्यूबलेस टायर ऑफ ब्रिजस्टोन जो है होंडा ऑफ़र करता है। और साइज़ की अगर बात करें तो इसका टायर साइज़ अप्रॉक्स 215/55 R17 इज़ द टायर साइज़ ऑफ दिस होंडा एलिवेट। और ये दिया गया है इसका शार्क फिन एंटीना, और यहीं पे ये इसकी सनरूफ जो कि पेनोरामिक नहीं है, सिर्फ फ्रंट साइड पे इसकी सनरूफ दी गई है। ये है इसका स्पॉइलर। और बात करेंगे इसके रियर सेक्शन की, सो इसकी लाइट जो है वो बहुत ही कनेक्टेड और बहुत ही शार्प और एस्थेटिक डिज़ाइन दिया गया है इसको, लाइक अ मॉडर्न कार। सो दिस इज़ द टेल लाइट ऑफ होंडा एलिवेट, जिसके अंदर है इंटीग्रेटेड इंडिकेटर्स और रियर लाइट्स ऑफ रिवर्स गियर। ये है आईवीटेक की बैजिंग, होंडा की बैजिंग, प्लस ये है एलिवेट की बैजिंग जो कि इस ब्लैक ग्लॉसी पे बहुत ही ज़बरदस्त बैठ रही है। और यह है इसका रियर वाइपर विद वॉशर। कुछ सेंसर्स दिए गए हैं इसमें रियर फॉर पार्क असिस्ट, विद अ फिनिशिंग ऑफ दिस एल्युमिनियम ब्रश्ड एंड अ हार्ड प्लास्टिक। और इसकी जैसे कि बूट स्पेस के बारे में बात कर रहे तो ये है इसका कुछ इसका बूट। यहाँ पे इसका स्पेयर व्हील दिया गया है विथ टूल किट एंड जैक। कुछ ऐसी इसकी स्पेस विद लाइट। इसमें कोई भी ऑटोमेटिक बटन या बटन नहीं दिया गया है, तो इसमें हम लोग डायरेक्ट इसको ऐसे मैनुअली क्लोज कर सकते हैं। का फ्यूल लिड, जहाँ से आप पेट्रोल को फ्यूल अप कर सकते हो, और इसका जो कंपनी क्लेम करती है एवरेज अप्रॉक्स 15.31 किलोमीटर पर लीटर का इसका एवरेज है। और एमिशन नॉर्म्स की बात करी जाए अगर तो इसमें BS6 2.0 कंप्लायंस है। सो चलिए चलते हैं इसके रियर सेक्शन पे और देखते हैं इसकी हेड स्पेस, थाई सपोर्ट और कंफर्ट के बारे में। और फिलहाल ये है इसका डोर फॉर द रियर पैसेंजर, जो कि एक हार्ड प्लास्टिक की फिनिशिंग यहाँ दी गई। ये हैं इसके विंडो कंट्रोल्स एंड स्पीकर्स। ओके, सो दिस इज़ द इंटीरियर ऑफ होंडा एलिवेट। जो कि बात करें अगर इसके हेड स्पेस के बारे में, सो इसका हेड स्पेस इज़ अ गुड। सो हेड स्पेस के बारे में अगर इसमें बात करी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, किसी को लेंदी इंसान भी इसमें आराम से ऑक्यूपाई हो सकता है। प्लस थाई सपोर्ट की बात करी जाए तो दिस कार लैक्स इन द थाई सपोर्ट, लेकिन यहाँ पे इसके जो लेग स्पेस है वो अच्छा खासा है। थाई सपोर्ट में ये कार जो है वो लैग डाउन कर रही है। और ये दिया गया है इसका हैंड रेस्टर, जहाँ पे आप अपना हाथ रख सकते हो, और ये 2 कप होल्डर्स, रियर सीट बेल्ट्स, और यहाँ पे भी हेड एडजस्टर है जिसको आप एडजस्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर हाइट। और ये हैं इसके रियर एसी वेंट्स, जिसको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो फॉर योर फैन। प्लस यहाँ पे भी 12 वोल्ट का आउटलेट दिया गया है, जहाँ से आप अपने डिवाइस को है जो चार्ज कर सकते हो। प्लस इसकी सीट में दिया गया है एक्स्ट्रा स्पेस टू कीप समथिंग लाइक हेयर। कुछ ऐसा लुक आता है इसके फ्रंट सेक्शन का फ्रॉम द रियर सेक्शन। और यह है इसकी शानदार सनरूफ, जो कि पेनोरामिक नहीं है, सिर्फ सिंगल आगे ही साइड में दी गई है। प्लस ये है इसकी लाइट ऑन एंड ऑफ एंड डोर लॉक कंट्रोल्स। बात करें इसकी फिनिशिंग की, सो इसमें इसकी फिनिशिंग जो है वो एक हार्ड प्लास्टिक की करी गई है, और एक लग्जूरियस टच देने के लिए इसमें क्रीम एंड वाइट कलर का यूज़ करा गया है। प्लस कुछ ब्लैक फिनिशिंग भी दी गई है विद एल्युमिनियम ब्रश हैंडल्स, ग्रैब हैंडल्स एंड हुक। सो चलिए चलते हैं इसके फ्रंट सेक्शन पे और देखते हैं इसकी फीचर्स, सेफ्टी फीचर्स, फंक्शनैलिटी ऑफ इंफोटेनमेंट सिस्टम एंड ऑल। सो दिस इज़ द फ्रंट डोर ऑफ होंडा एलिवेट। और यहाँ पे दिए गए हैं कुछ
ORVM कंट्रोल्स लेफ्ट एंड राइट, डोर लॉक एंड अनलॉक बटन, प्लस ये दिए गए हैं इसके पावर विंडोज़ फंक्शन। यहाँ पे भी ऊपर स्पीकर दिया है, प्लस नीचे ये है कुछ इसकी टायर प्रेशर इंफॉर्मेशन। कोई इसका फ्लिट यहाँ पे नहीं दी गई है, नॉर्मली एक मेटल का सरफेस है। प्लस ये इसका देख सकते हो आप, तो ये इसका सीट हाइट एडजस्टर प्लस रिक्लाइनर फंक्शन एडजस्टर। चलिए चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं इसकी फंक्शनैलिटी के बारे में। ओके, सो ये है इसका स्टीयरिंग जो कि है मल्टी फंक्शनल इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग एंड मैनुअली एडजस्टर। एंड ये है इसकी होंडा की बैजिंग प्लस हॉर्न, और ये है इसकी SRS एयरबैग। प्लस यहाँ फंक्शनैलिटी दी गई है वॉल्यूम का कंट्रोल प्लस एंड माइनस करने की, प्लस होम बटन एंड सोर्स कॉल ड्रॉप एंड पिक करने का फंक्शन, प्लस वॉइस असिस्ट, लेन असिस्ट, क्रूज कंट्रोल, प्लस एंड माइनस, लेन असिस्ट। और ये दिए गए हैं इसके हेड लैम्प्स के कंट्रोल, और ये दिए गए हैं इसके वाइपर के कंट्रोल्स। प्लस इसमें स्टार्ट स्टॉप बटन भी दिया गया है, और ये हैं इसके फ्रंट वेंटिलेटर्स। और कुछ ऐसी फिनिशिंग आती है इसकी फ्रंट सेक्शन की जो कि आप देख सकते हो इसमें स्टिचिंग की करी गई है, और ये एक प्रीमियम फिनिश और स्टाइल दे रहा है जिसमें एल्युमिनियम ब्रश हैंडल्स और एल्युमिनियम बैचेस जो ये है यहाँ पे यूज़ करे गए हैं विद हार्ड प्लास्टिक which give it a high contrast luxurious feel. There is no heads up display over this, and this is the rear view mirror of Honda Elevate. Plus these are the control of the sunroof and the lights. You can simply open your sunroof manually from here. There is no automatic button, but there is a button for only opening the sunroof ग्लास। बात करें इसके कंफर्ट एंड कन्वीनियंस की, तो इसमें पावर स्टीयरिंग है, एयर कंडीशनर है, हीटर है, हाइट एडजस्टेबल और एयर क्वालिटी कंट्रोल, एक्सेसरी पावर आउटलेट, ट्रंक लाइट, वैनिटी मिरर, रियर रीडिंग लैम्प, और ये सारी फीचर्स इसमें दिए गए हैं। प्लस एडजस्टर हेडरेस्ट भी आप दिया गया है, रियर सीट सेंटर आर्मरेस्ट भी दिया गया है, और रियर AC वेंट्स भी दिए गए हैं। पार्किंग सेंसर्स भी दिए गए हैं जो कि रियर में है माउंटेड। कीलेस फीचर की एंट्री जो वो भी प्रोवाइड करी गई है। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन जैसा कि अभी हम यहाँ देख रहे थे वो भी फंक्शनैलिटी इसमें दी गई है। इसमें कोई भी पैडल शिफ्टर्स नहीं दिए गए हैं। प्लस इसमें USB चार्जर है फ्रंट और रियर बोथ सेक्शंस में। एलिवेट के सेफ्टी फीचर्स के बारे में, सो इसमें एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम है, ब्रेक असिस्ट है, सेंटर लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स, एंटी थेफ्ट अलार्म, और ये सारी फंक्शनैलिटी इसमें भर की दी गई है। प्लस नंबर ऑफ एयरबैग्स की बात करें तो इसमें 6 एयरबैग्स हैं, जैसा कि आप यहाँ बैजिंग देख सकते हो, साइड कर्टेन एयरबैग, और डे एंड नाइट रियर व्यू मिरर भी है इसमें दिस। और डोर एजार वार्निंग, ट्रैक्शन कंट्रोल, इंजन इमोबिलाइजर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ये सारी फीचर्स इसमें दिए गए हैं। बात करें अगर इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में, सो ये है इसका 10.25 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम जो कि पावर्ड बाय एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले है। और जैसा हम बात कर रहे थे इसके एडास फीचर्स के बारे में, सो इसमें लेन कीप असिस्ट और रोड डिपार्चर मिटिगेशन सिस्टम, अडाप्टिव क्रूज कंट्रोल, लीडिंग व्हीकल डिपार्चर अलर्ट और अडाप्टिव हाई बीम असिस्ट जो कि है वो भी इसमें प्रोवाइड करा गया है। और एडवांस्ड इंटरनेट फीचर के बारे में अगर बात करी जाए तो इसमें गूगल और एलेक्सा की कनेक्टिविटी है वो भी प्रोवाइड करी गई है, प्लस स्मार्ट वॉच ऐप, एंड दीज आर द फीचर्स ऑफ होंडा एलिवेट। सो चलिए अब विदाउट एनी डिले इसमें देखते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में और इसके फंक्शनैलिटी के बारे में। उसके पहले दिस द ग्लव बॉक्स ऑफ होंडा एलिवेट जहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो फॉर योर पर्सनल डॉक्यूमेंट्स। और ये है इसकी कुछ ग्लॉसी फिनिश ऑफ हार्ड प्लास्टिक जो कि इसको एक ग्लॉसी लुक दे रही है, प्लस दिस इज़ द finishing of its upholstery and stitching and the hard plastic which is a black color। बात करें अगर इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में, सो उसको ऑन करने के लिए हम लोग सिंपली यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं इसके बटन को फ्रॉम वन प्रेस, और ऐसा कुछ लोगो आ जाता है ऑफ द कार। और हम यहाँ से अपनी जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसको एक्सेस कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे बटन दिया गया है लाइक टू
इंक्रीज एंड डिक्रीज द ब्राइटनेस, बैक करने का बटन, होम पे जाने का बटन, एंड वॉल्यूम प्लस एंड माइनस करने का बटन, एंड पावर ऑन एंड ऑफ करने का बटन ऑफ द इंफोटेनमेंट सिस्टम। एंड टॉकिंग अबाउट द फंक्शनैलिटी, तो यहाँ पे सेटिंग्स हैं, डिवाइस लिस्ट, USB कनेक्ट एंड RDS रीजनल, बीप, साउंड, सिस्टम वॉल्यूम। प्लस अगर बैक करें यहाँ पे तो हम लोग पहले ब्राइटनेस इसको ही बढ़ाते हैं क्योंकि दैट्स वेरी डाउन। एंड यहाँ पे हम लोग ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, मोबाइल कनेक्टिविटी ऑफ कॉलिंग, नेविगेशन सिस्टम। To use the navigation system, we have to connect our device to make it connect and make available for the navigation. Going back, we can see here the settings. So कुछ भी एक्सेस करने के लिए आपको सबसे पहले इसमें अपना मोबाइल डिवाइस जो है वो कनेक्ट करना पड़ेगा और सिंपली आप इसको यूज़ कर सकते हो ऑफ द इंफोटेनमेंट सिस्टम। एंड दिस इज़ द बटन ऑफ हैजार्ड लाइट, द AC वेंट्स ऑफ द फ्रंट पैसेंजर्स। बात करें अगर इसके यहाँ पे बटन्स की, सो ये बटन दिया गया है लाइक टू इंक्रीज एंड डिक्रीज द टेम्परेचर, AC ऑन एंड ऑफ करने का बटन, क्लाइमेट कंट्रोल ऑटो, एंड ये है मैक्स कूलिंग, AC कंट्रोल्स, ये है मोड्स फॉर द वेंटिलेशन ऑफ द पैसेंजर्स, प्लस रियर एंड फ्रंट डिफ्रॉस्टर इज़ ऑल्सो देयर, और ये है इसका एयर वेंटिलेशन फॉर द कार, फैन स्पीड इंक्रीज एंड डिक्रीज करने का बटन, और यहाँ पे कुछ दिए गए हैं वायरलेस चार्जिंग के ऑप्शन जो कि आप सिंपली ऐसे एक्सेस कर सकते हो। आप अपने बटन को यहाँ से अवेल करो और फ़ोन को यहाँ पे आप प्लेस करो, सो वायरलेस चार्जिंग विल बी ऑन। प्लस ये है इसका पावर आउटलेट ऑफ 12 वोल्ट, और यहाँ पे है 2 कप होल्डर्स जिसको आप यूज़ कर सकते हो। प्लस यहाँ पे भी कुछ ग्लॉसी फिनिश दिया गया ऑफ हार्ड प्लास्टिक। तो जो थीम इसकी है वो बेसिकली हार्ड प्लास्टिक और ग्लॉसी एंड वाइट अपहोल्स्ट्री विद हार्ड प्लास्टिक ब्लैक मैट। तो ये इसका एक फिनिशिंग दिया गया है टू मेक इट मोर अपीलिंग और एस्थेटिक एंड मॉडर्न डिज़ाइन। ये है इसका 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स विद रिवर्स गियर एंड कुछ एक्स्ट्रा स्पेस। ये है इसका हैंड रेस्टर, यहाँ पे भी आप रख सकते हो अपना सामान। प्लस ये है इसका मैनुअली एडजस्टर हैंड ब्रेक, और ये है इसका शानदार सा ओडोमीटर जिसको आप देख सकते हो। इसकी फंक्शनैलिटी कुछ ऐसी स्टार्ट होती है, आप कार को अगर ऑफ रखोगे तो ऐसा समझ जाएगा। प्लस जैसे ही आप अपनी कार को ऑन करोगे तो इसमें ये टैकोमीटर जो है इसका आएगा विद ग्राफिक्स। बात करेंगे इसके सिस्टम की, सो इसमें यहाँ पे लेफ्ट में दिए गए हैं इसके RPM कंट्रोल्स, राइट RPM मॉनिटर एंड राइट में दिया गया है इसका स्पीडोमीटर, लाइक 180 इसका टॉप स्पीड है। बात करेंगे इसके फ्यूल एफिशिएंसी स्पीडोमीटर की, फ्यूल एफिशिएंसी इंडिकेटर की, सो यहाँ पे दिया गया है नीचे, और प्लस क्रूज़ कंट्रोल, लेन असिस्ट एंड किलोमीटर्स ऑफ ड्रिवन कार ये भी दिया गया है इसमें। प्लस फॉग लैम्प्स एंड लाइट्स, ये सारी चीज़ें इसमें प्रोवाइड करी गई हैं। भी आप देख सकते हो कि ये इन्फॉर्मेशन दी गई है लाइक द पैसेंजर सीट बेल्ट जो भी यहाँ पे लगाए हैं वो भी आपको दिखाएगा, लाइक रियर में पैसेंजर्स की सीट बेल्ट लगी है, फ्रंट में नहीं लगी हुई है। सो अब बात करते हैं इसकी राइवल मॉडल्स के बारे में। सो व्हाट कैन बी द कंपैरिजन मॉडल्स ऑफ दिस, Hyundai क्रेटा, किया सेल्टॉस, मारुति ग्रैंड विटारा, टोयोटा अर्बन क्रूजर, हाई राइडर, स्कोडा की कोशैक हो सकती है इसकी, वोल्क्सवैगन की टाइगून हो सकती है, प्लस MG एस्टर हो सकती है, सिट्रॉन C3 एयर क्रॉस भी हो सकती है। सो दिस कैन बी द कंपैरिजन मॉडल्स ऑफ दिस। प्लस आप बताओ इस प्राइस रेंज में आपको कौन सी कार जो है वो बेस्ट लगती है, और कमेंट आउट करो कि आपको इस वीडियो के बारे में क्या अच्छा लगा। प्लस व्हाट कैन मोर बी इम्प्रूव्ड फॉर दिस वीडियो, जो कि मैं इंक्लूड कर सकता हूँ। सो टिल देन, राइड सेफ, बी हेल्दी एंड एन्जॉय योर लाइफ।